इस सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी होगी। इस सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा ये विलेन रावण है, और इस रावण के लिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि मन ही मन कीन प्रणामा। जो पहली बार माता जानकी को देखता है तो मन में प्रणाम करता है। अगर हमारा विलेन ऐसा है तो फिर हमारा नायक कैसा होगा मेरे भाई। ये हमारी संस्कृति है। इस बात का मेरी कविता से कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्या है कि मेरे को राणा जी ने कान में कहा कि थोड़ा सा खींच देना, टाइम खींच देना, तो ये मैं बीच बीच में खींच रहा हूँ। हमारे आपके इधर खींचना पता नहीं क्या कहते, हमारे मालवे में उसको चेपना बोलते हैं। बोले चेप दीजिए, मैं उनका चेप दूंगा, तो बीच बीच में। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई, बिल्कुल कमजोर है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, अब सुनना पंक्ति, इसलिए तू जिहादी हो गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ वहां पे पेशावर। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म हुआ। भूतपूर्व वहाँ के पाकिस्तान के का जन्म, राष्ट्रपति नवाज शरीफ साहब का दिल्ली में जन्म हुआ। कौन कहाँ पे पैदा हो जाए ये अलग बात है मेरे भाई, परंतु मैं जो बात कह रहा हूँ कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पे रखा है। ये वो यहाँ पैदा नहीं हुआ है। ये ऐसा कविता में यूं करना पड़ता है। पैदा तो वो वहीं हुआ जहाँ हुआ होगा, जहाँ उसकी माँ होगी। यहाँ थोड़ी पैदा, ये मन से यहाँ कोई डिलीवरी हो रही है क्या? ऐसा जापा है वो तब नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अकल नहीं बोलो, जरा टर्ली बजाओ यार, क्या बात कर रहे हो? माँ की कोख से। सर आप कविता बिल्कुल गंभीरता से, मैं वीर रस का कवि नहीं हूँ। मेरे यहाँ तो वीर रस के कवि, मेरे मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर गांव के अंदर, मेरे यहाँ तो मैं वीर रस के कवियों को आने ही नहीं दे रहा। गए साल कवि सम्मेलन कोरोना खत्म हुआ और पहला कवि सम्मेलन, एक वीर रस का कवि यूं छाती माथा ठोके और मार ये और वो, औरतों डर डर के भाग रही। बोले मैं नीचे गया, बोले पंडित जी इनके कहीं बेरोजी सवारी आए, भाव आए क्या इनके, छाती माथा फूट गया। वही कहा मैंने कहा लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि 4-5 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे। रोंगटे खड़े के खड़े, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर पैसा लूट रहे, बीमारी समझ में नहीं आ रही। बोले ये कौन सी बीमारी? बोले ये रोंगटे की बीमारी है। ये रोंगटे में बिल्कुल भी खड़ा नहीं करूँगा। मैं मंच में हंसाने में रोंगटे खड़ा करवाता हूँ कई तरह का। सुमन जी तो मेरे को पूछती, बोले बैरागी जी ये रोंगटे होते क्या हैं? मैंने कहा अगर इतनी बड़ी कविता और अगर आप रोंगटे नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। आपको रोंगटे के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये हमारा मालूम है। बम की बात कर रहे हो, आतंकवादी क्या करे यहाँ पे राजस्थान में? धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना कौन सा आतंकवादी और काई के आतंकवादी? फोगट के कोई आतंकवादी मिले? आतंकवादी कुछ भी नहीं। क्या करेंगे आतंकवादी? 2-4 आतंकवादी मिले तो गर्दन पकड़ के मार डाले हमारे यहाँ लोग। है धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनहिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर, जिस देश ने एक घोड़ा प्राणों की आहुति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा देश है। शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। भारत माता की जय। उसमें चेतक घोड़ा मर गया तो भारत माता का क्या रोल? वो बोलो। अब यार ये समझ में नहीं आ रही। घोड़ा मतलब राणा जी का मरा, चेतक, और भारत माता की जय। समझ में नहीं आ रहे। इसके पार्थ की शादी हुई और 6 साल हो गए। बोले जाने भैया क्या करूँ? मैंने कहा काई का? बोले 6 साल हो गए शादी हुई। मैंने कहा क्या करूँ? तो हनुमान जी को अगरबत्ती लगा दिया। गलत जगह अप्लाई मत करा करो, जहाँ करना चाहिए वहाँ करो अप्लाई। घोड़ा चेतक मर गया, तो मान लो चेतक घोड़े को मालूम पड़ा कि मेरे मरने की कविता पे आपने मतलब तालियां बजे तो उसको कितना दुख होगा। मरा वो और आप यहाँ ताली बजा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रेम से सुनिए, शांतिपूर्वक। मैं इमोशनली ब्लैकमेल वाला कवि नहीं हूँ कि सरहद पर जो जवान खड़े हैं
माँ का आशीर्वाद उनके साथ लड़ रहा है, पिता का प्यार लड़ रहा है, भाई की भुजा लड़ रही है, पत्नी का ये लड़ रहा है, सिंदूर लड़ रहा है, कोई भी नहीं लड़ रहा है, वो अकेला ही लड़ रहा है, बाकी सब यही है, कोई नहीं लड़ रहा, कौन लड़ता है? वो अकेला लड़ता है ना भैया। सब ये सब ताली बजाने के तरीके हैं कि ताली बजा देंगे, ऐसा करने से बजा देंगे, वैसा करने से बजा देंगे, कैसा भी करने से नहीं बजा देंगे। माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है? जबरदस्ती फेसबुक का कवि सम्मेलन, जमाना बदलेगा तो कवि सम्मेलन के संचालक बदल जाएंगे, संचालकों की भाषाएं बदल जाएगी, कवियों की भाषा बदल जाएगी। ये बैनर पॉइंट में जो नाम लिखे हैं ना, सब बदल जाएगा समय के साथ। संपत जी वहाँ लिखा हो रहा है वीर रस के कवि सर्वश्री श्री फला फला, ब्रैकेट में लिखा रहेगा बीजेपी के सुश्री कवित्री सुश्री फला फला, डायरेक्ट नोक झोंक। गलत ढंग से संचालक को अलग ढंग से बोलना पड़ेगा। बोला अब आइए मैं आपके बीच में, जैसे आप संचालक जो बोलता है कि मैं देश के एक ऐसे कवि जो दिनकर और निराला की वंशावली को गाने वाला कवि है, मैं ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जो सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति प्रेमी कवि है, इस तरह से जो संचालक बोलते हैं, जमाना बदल जाएगा तो इनको फिर बोलना पड़ेगा तारीफ में कवि के लिए कि आइए मैं देश के एक ऐसे बड़े कवि को बुला रहा हूँ जिसकी फेसबुक पे हरे रंग की टिक लग चुकी है, हरे रंग की टिक वाले को बुला रहा हूँ। समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा मेरे भाई, परंतु जो भीड़ है, ये जो रावण खड़ा हुआ है, ये रावण शायद ये कह रहा है कि राम तक अगर पहुंचना है तो रावण को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप रावण को पढ़ लो, राम क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा। आप हमारी अच्छाइयाँ तक जानना चाहते हो, अपनी बुराइयाँ पढ़ लो। जो लोग कह रहे हैं हम कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए, हम कुमार विश्वास जी को सुनना चाहते हैं, हम कुमार भैया को सुनना चाहते हैं, ऐसे कैसे सुन लोगे? वहां तक पहुंचना है तो पहले हमको सुनना पड़ेगा। पहली बार इस कविता को सुनेंगे, इस विशाल भीड़ के अंदर कविता सुनाना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। परंतु मैं कुमार भैया से सिर्फ इन्होंने हमें यह सिखाया कि जानी बैरागी लोगों को अपने मुताबिक अपने हिसाब से बनाइए, श्रोता अपने हिसाब से बनाइए। जैसे कि राणा साहब ने कहा कि कुमार साहब को राजनीति में उनको एक दोस्त मिला, कुमार भैया को एक दोस्त मिला, केजरीवाल नहीं, गलत बात है राणा साहब। कुमार भैया को दोस्त नहीं मिला, उस व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। मत करो, उस व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। और इस हिंदी के बेटे सरल सहज आप कितने ही ताकतवर हो सकते हैं। द्वापर युग बताता है कि आप दुनिया के कितने ही बड़े ताकतवर हो जाए, आपके पास आपकी तर्कशों में चाहे जितने दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हो, परंतु अच्छे आदमी के साथ छल किया गया आदमी कभी भी माफ नहीं करेगा ईश्वर उसे। आपने एक अच्छे आदमी के साथ छल किया, राष्ट्रभाषा हिंदी की इस बेटे के साथ अगर छल किया, ये उन्हें मिल गया तो उनकी दुकानदारी चल गई। और दुकानदारी कितनी देर चलेगी ये अलग बात है, परंतु ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है। हम अगर देखो तो सही, अभी आगे देख के जाओ। मैं एक कविता पढ़ रही हूँ आपके बीच में से कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाए। इस कविता की बस शर्त ये है, 4 दिन पहले की बात है, अहमदाबाद के अंदर संपत सरल जी बैठे हुए हैं, हमारे से उम्र में ज्यादा है, इनसे पूछ लेना, झूठ नहीं बोलते। 3 लड़के बीच में से कविता के उठ के गए, कान में से खून निकलना शुरू हो गया था, 1 मिनट के बाद ये मेरे पुराने प्यारे मित्र। एक बात में जावेद साहब सुनिए, इस बात को, मोहब्बत हम तो मोहब्बत ही करना जानते हैं, और हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमसे बराबर दुनिया में कौन मोहब्बत कर सकता है। विष्णु के 24वें अवतार में श्री कृष्ण जी स्वयं मोहब्बत के रूप में इस पृथ्वी पे अवतरित हुए। भैया हमारी इतनी मोहब्बत कौन करेगा? हमने जितनी मोहब्बत करी इस दुनिया में कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बढ़िया गुलाबपुरा के शानदार लोगों सुनिएगा कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। डॉक्टर साहब मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं, मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, हालांकि मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं चाह रहा था मैंने ये कहा मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं, बस मैं खाली चाह रहा हूँ। तो मेरी चाहत पे आप मत जाइए, मेरी जो चाहत है उस पे आप मत जाइए। चाहत तो किसी के प्रति भी हो सकती है। मैं कह दूँ पार्थ मम्मी कहते मैं तो ऐश्वर्या राय को चाहता हूँ, तो तेरे चाहने से वो तेरे को नहीं चाह रही है, एक बात बताइए। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, चौथी पंक्ति पकड़ लेंगे, एक भी हाथ खाली ना रहे तो कविता पूरी सुनाई जाएगी कि ये मेरे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पीछे सृष्टि का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति खड़ा है, सृष्टि का सबसे बड़ा ताकतवर,
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के अलावा यहाँ पे बताया मेरे को इन्होंने कि और भी दूसरे राक्षसों को भी जलाया जाता है। और इस महाज्ञानी ने जो बात कही कवि सम्मेलन की शुरुआत में कि अहंकार कितना ही बड़ा हो जाए, अगर मानवता है तो 6 फीट का आदमी भी उसे खत्म कर सकता है।